तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था आपका डीसी टैको जनरेटर, राइट। इसमें हम क्या देखेंगे, एसी टैको जनरेटर क्या होता है। एसी टैको जनरेटर, एसी टैको जनरेटर क्या है आपका, इट्स रिजेंबल द टू फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखो इसमें क्या होता है, टू स्टेटर वाइंडिंग होता है अरेंज्ड इन अ स्पेस क्वाड्रेचर, ठीक है। दो स्टेटर वाइंडिंग्स होते हैं जो कि स्पेस क्वाड्रेचर में अरेंज होते हैं। क्वाड्रेचर का मतलब क्या है, एट ए 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, 90 डिग्री पे होते हैं। रोटर क्या, रोटर होता है, रोटर इज नॉट कंडक्टिवली कनेक्टेड टू द एनी एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। रोटर क्या होता है आपका, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है आपका, स्टेटर है, दो स्टेटर वाइंडिंग्स होते हैं जो कि किस में अरेंज होते हैं, आपके स्पेस क्वाड्रेचर में अरेंज होते हैं, राइट। सेकंड क्या आपका रोटर, सॉरी स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग कि जो आपके क्या होते हैं स्पेस क्वाड्रेचर में क्या होते हैं अरेंज होते हैं। और दूसरा क्या आपका रोटर, जो कि रोटर है जो कि आपका कनेक्टिविटी मतलब जो कि आपके एक्सटर्नल सर्किट से आपके कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। सपोज हम लोग एक एसी है तो हम क्या देंगे, अ साइनोसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ एक्साइटेशन वाइंडिंग, ठीक है। एक्साइटेशन वाइंडिंग को हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, साइनोसोइडल वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक साइनोसोइडल आपको वोल्टेज दिया एक्साइटेशन वाइंडिंग को। जो एक्साइटेशन वाइंडिंग होती है इसे हम रेफरेंस वाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ER साइन ओमेगा CT, ठीक है। ये हमने वोल्टेज दिया आपको एक्साइटेशन वाइंडिंग को, ठीक है। तो अब इसका क्या देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है आपका एसी सॉरी ठीक है, एसी टैको जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या आपका, ये वाइंडिंग है, रेफरेंस वाइंडिंग है, राइट। ये आपका क्या रोटर है, यहाँ से शाफ्ट कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ जिस टर्मिनल से हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, राइट। और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारा डीमोडुलेटर है, ये हमारा बैक EMF है, ठीक है, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो इसमें आउटपुट वोल्टेज होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके ये शाफ्ट की जो स्पीड होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अगर स्टार्टिंग में रोटर क्या करता है, आपके शाफ्ट को रोटेट करता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट करेगा तो आपका शाफ्ट भी क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। तो व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, अगर आपको बताओ अगर रोटर स्टेशनरी होता है तो स्टार्टिंग में अगर स्टेशनरी होगा तो थीटा क्या होगा आपका, 0 होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो उसमें क्या होगा, EMF जो होगा, कोई भी आपका जो EMF होगा वो इंड्यूस नहीं होगा आपके आउटपुट वाइंडिंग में, ठीक है। देयरफॉर द वोल्टेज जो होगा, आपके वोल्टेज जो आपको मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज होगी, क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, नो EMF इज इंड्यूस इन द आउटपुट वाइंडिंग एंड देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज इज 0, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी नो EMF इज इंड्यूस्ड। तो आपका जब रोटर स्टेशनरी है दैट्स मीन क्या होगा, आपका जो शाफ्ट होगा वो भी स्टेशनरी होगा, क्योंकि शाफ्ट की एंगुलर जो स्पीड होती है उसके कारण ही आपका क्या होता है, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अगर आपका रोटर स्टेशनरी है, मतलब रोटर स्टेशनरी है दैट्स मीन आपका शाफ्ट भी स्टेशनरी है, तो डिस्प्लेसमेंट उस वक्त क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो उसमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। देखो तो उसके बाद अगर जैसे ही आपका रोटर रोटेट करता है तो आपका शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है आपके वाइंडिंग्स में, ठीक है। वाइंडिंग्स में क्या होगा, आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो मैग्नीट्यूड होगी आपकी, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड। जो रोटेशनल स्पीड होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जो आउटपुट वोल्टेज है इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया, ठीक है। तो इसके बदले हमने क्या लिखा, हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया K1 ओमेगा, ठीक है। सॉरी K1 ले लिया हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, E इक्वल्स टू K1 ओमेगा, ठीक है। अपना जो एंगुलर रोटेशनल जो स्पीड है जो हमने ओमेगा लिया है वो किसके इक्वल है, डी थीटा अपॉन dt के इक्वल है, ठीक है। एंगुलर स्पीड ये हमारी थीटा क्या थी,
डिस्प्लेसमेंट था ना हमारा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो, टेक अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बोथ, टेक अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है कैसे लिया जाता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ई एस, प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एस इंटू थीटा एस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन बताया था। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, इट इज बेसिकली इट इज अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट आपका क्या है, ईएस, क्योंकि देखो हमने इनपुट क्या दिया, अपने शाफ्ट को जब जब रोटर हमारा रोटेट कर रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, शाफ्ट रोटर से कनेक्टेड है, तो अपना क्या हो रहा है, शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एज अ इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे शाफ्ट दे रहे हैं, शाफ्ट की स्पीड दे रहे हैं, मतलब शाफ्ट को रोटेट करवा रहे हैं। एज अ इनपुट हम क्या दे रहे हैं, थीटा दे रहे हैं, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आपका इलेक्ट्रिक, मतलब आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, राइट। तो हम अगर मैं मुझसे कोई पूछता है कि आपका जो एसी टैको जनरेटर होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है अपना ई, और इनपुट क्या है, थीटा। तो थीटा को इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या बचेगा, एस इंटू के 1। तो ये आपका आ गया ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आपका था टैको जनरेटर पूरा, ठीक है, एसी एंड डीसी टैको जनरेटर।